आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वेबसाइट यूज करते होंगे, बट क्या आपको पता है दुनिया का पहला वेबसाइट कैसे दिखता था या फिर कैसे इसे बनाया गया था? इस वीडियो में हम आपके सामने दुनिया का पहला वेबसाइट फिर से बनाएंगे और साथ ही बताएंगे आखिर ये वेबसाइट काम कैसे करता है। आखिर क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये वीडियो मैं क्यों देखूं? रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा था जो एक ग्रेट पैंडेमिक अभी चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो हमारा कंट्री ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड एक ग्रेट रिसेशन में चला जाएगा। और इट मीन बहुत लोग अपना जॉब खो देंगे। उस टाइम आपकी डिग्रियां नहीं बल्कि आपकी स्किल काम आएंगी। और देखिए, स्किल घर बैठे व्हाट्सएप या टिकटॉक चलाने से नहीं होता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि वेब डेवलपर एक काफ़ी अच्छा स्किल है। इसमें एक इंसान ईयरली 8 लाख कमा लेता है। और इस वीडियो में हम आपको पूरा तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो सिखा के ही जाएंगे। अभी मैं आपके सामने राइट दुनिया का पहला वेबसाइट दिखाने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही था। अब देखो, टेक इंडस्ट्री काफ़ी तरक्की कर चुका है। अब वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ HTML का यूज नहीं करते हैं। अब HTML5, CSS3 या फिर जावास्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी होते हैं, जैसे कि रिएक्ट हो, व्यू हो, स्वेल्ट हो, ये यूज़ करते हैं। तो चलो, बहुत हो गया बातें। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम खुद से सेम वेबसाइट को फिर बनाएंगे आपके सामने। ओके, वेबसाइट बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानना होगा। पहला HTML, दूसरा CSS और आखिर में जावास्क्रिप्ट। पहले HTML का बात करते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिससे वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी घर बना रहे हैं तो उसमें आप रोड देते हैं। अगर आपका बॉडी है तो आपका बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए आपके पास बोन होता है। और उसके बाद अब तो स्ट्रक्चर दे दिए, पर उसको अच्छा शेप देने के लिए हम CSS यूज करते हैं। आप अगर बॉडी का एनालॉजी के साथ फिर से उसको कंपेयर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका बॉडी को फ्लैश ज़रूरत होता है। उसी तरह एक वेबसाइट डिज़ाइन में CSS देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छा दिखे। और फिर आखिर में आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या फिर आप कह सकते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। पहले तो ये क्लाइंट साइड पे काम करता था, पर अभी नोड के आने के बाद ये सर्वर में भी काम कर सकता है। अभी आप कहेंगे कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है? देखो, जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। यानी कि अगर आप एक बटन को क्लिक करेंगे तब क्या होना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट संभालता है। जैसे कि आप अगर इंसान के एनोलॉजी के साथ फिर से कंपेयर करते हैं, तो एक इंसान को तो बात करना चाहिए, एक इंसान को दर्द होना चाहिए अगर उसके ऊपर कोई मारता है, पीटता है। तो वो जो इंटरैक्टिवनेस होता है, वो जावास्क्रिप्ट ही देता है। ये सुनने के लिए काफ़ी भारी लग सकता है कि दुनिया का पहला वेबसाइट पर सिर्फ HTML से ही बनाया गया था। तो चलो देखते हैं दुनिया का पहला वेबसाइट। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन केस आप विजिट करना चाहो तो। अब बहुत हो गया बातें। It's showtime. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। कोड डॉट देंगे तो वो आपको सिम जो उस डायरेक्टरी में आपको ओपन करके देगा। फिर एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, और मैं इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ उसको। HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसको एक टाइटल देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं। देखो, इस विजुअल स्टूडियो कोड में एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है एमिट, जो कि आपको HTML का स्ट्रक्चर एक शॉर्टकट से दे देता है। जैसे कि अगर आप एक एक्सक्लेमेशन मार के टैब देंगे तो वो आपको HTML का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बने बनाए प्रोवाइड कर देगा। जो दूसरा जो है वो कि टाइटल लिखना है, जो कि मैं टाइटल यहाँ पे लिखूँगा रिक्रिएटिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट। आप जो भी चाहें आप डाल सकते हैं उसमें, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है।
वैसे वो तो बेसिक है, आप सबको आप HTML सीखे ही होंगे। और फिर एक H1 टैग देना है जिसमें कि टैग गाय लिखूंगा मैं, सिंपल है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे कभी भी इन केस, सो ये जो है ये बेसिक है, ये आपको करना होगा, पर इससे कई गुना ज़्यादा एडवांस चीज़ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि रिएक्ट हो या फिर व्यू हो, आप अगर उसमें सीखेंगे तो स्टेट मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, कैसे कंपोनेंट, कैसे चाइल्ड में प्रो पास होता है उसको जानना पड़ेगा। वो बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ है, वो बात अभी नहीं करेंगे, पर हाँ आपको जानना ज़रूरी है कि ये बस बेसिक है। और फिर इसमें मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया और एक ए टैग लिया जिसको लिंक टैग बोलते हैं, और मैंने एक लिंक डाल दिया जो कि चैनल का लिंक है। फिर मैं उसको एक राइट क्लिक करके मैं उसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, क्योंकि एक एक्सटेंशन आता है विजुअल स्टूडियो कोड में जो कि आपको लाइव दिखाएगा ब्राउज़र में। फिर उसके बाद मेरा जो पहला काम रहेगा कि मैं मेरा जो रिपोजिटरी है, मेरा जो index.html फाइल मैंने क्रिएट किया उसको मैं गिटहब में उसको अपलोड करूँगा। और गिटहब में अपलोड करने के लिए आपको पहले एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ता है। और मेरा जो साइट है गिटहब अभी बहुत स्पीड में खुल रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। और एक बात, आप गिटहब जब अगर यूज़ करेंगे तो आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका रेस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैक ओएस हो, लिनक्स हो या फिर विंडोज़ हो उसमें। उसके बाद आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना रहेगा यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर बेस्ट प्रैक्टिस यही होगा कि आप डिस्क्रिप्शन कुछ लिख दें, अगर इन केस कोई विज़िट किया तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद मेरे को गिट को इनिट करना रहता है, यानी कि मेरे को गिट को इनिशियलाइज करूँगा मैं, और मैंने इसको कमिट किया और मैं इसको कॉपी करके रखा था। गिट को मैंने पहले इनिट किया, उसके बाद मैं जितना भी फाइल है जो अनट्रैक्ड था उसको मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है, वो विंडोज़ का लाइन इशू था। और यहाँ पे जो कमिट करना है, मुझे कमिट करना है, एक मैं नाम लिखूँगा, एक मैसेज दूंगा कि क्या मैंने चेंज किया। यहाँ पे इनिशियल कमिट था, और फिर मैंने एक रिमोट रिपोजिटरी ऐड किया जिससे कि मैं गिटहब में उसको स्टोर करके रख सकता हूँ। और फिर फाइनली हम लोगों को इस रिपोजिटरी को पुश करना रहता है ऑनलाइन पे। डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, उसी हिसाब से वो जाएगा। वैसे ये तो बहुत छोटा ही सा फाइल है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही छोटा सा फाइल है, 486 बाइट्स। सो अगर आप अभी गिटहब वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको मेरा वेबसाइट दिखाई देगा वहाँ पे कि हमने अपलोड किया उसको। और फिर मैं एक दूसरा वेबसाइट यूज़ करूँगा जिसका नाम है jet.co। आई डोंट नो इफ़ आई प्रोनाउंस इट राइट और रॉन्ग, बट अभी इसको चेंज कर दिया गया, उसको अभी भर्सल बोलते हैं, रिसेंटली चेंज हुआ है। थैंक्स टू माई इंटरनेट कनेक्शन, बहुत जल्दी स्पीड हो रहा है बहुत जल्दी जा रहा है। एनीवे, तो आपको लॉगिन करना होगा, और आप लॉगिन किसी से भी कर सकते हैं, पर हम उसमें गिटहब यूज़ करेंगे। अब गिटलैब, बिटबकेट यूज़ कर सकते हैं, जनरली लोग गिटहब यूज़ करते हैं। और फिर आपको प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना होगा, तो जो इंपोर्ट करने के लिए आपको वहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इंपोर्ट कर लिए तो हम गिट रिपोजिटरी चूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। तो गिट में अगर आपका अकाउंट गिटहब से कनेक्टेड है तो आपको जितना भी रिपोजिटरी वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। और मैंने टैग गाइड सिलेक्ट किया और फिर उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट कर दिया मैंने, और फिर अब आपको एक नाम देना पड़ेगा। मैंने टैग गाइड दिया, और रूट डायरेक्टरी ही देंगे क्योंकि हमने कुछ सब डायरेक्टरी क्रिएट की ही नहीं है। और हम यहाँ पे तो कुछ बिल्ड कमांड नहीं है, npm हमने यूज़ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा साइट है, मैंने बोला आपको, तो बहुत ही सिंपल है। और दैट्स इट, हो गया आपका techguide.now.sh। आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, इट इज़ लाइव ऑन द इंटरनेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिंदगी गला दबा दे, है जिंदगी गला दबा दे, हमने भी हर एक लम्हा तेरा
गला ही दबाया है ना है जिंदगी